नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार। How are you? How is Prayagraj? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। देखिए, आपके सामने सारी चीज मौजूद है और आप देख रहे हैं कि बहुत भारी संख्या में हजारों हजार छात्र, बड़ी संख्या में न केवल छात्र हैं बल्कि छात्राएं भी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। इस बात की तरफ इशारा करता है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर श्री राहुल गांधी जी जो प्रयास कर रहे हैं उसको भारी सफलता प्राप्त हो रही है। पूरे देश में एक वातावरण है और आज का जिस तरह का वातावरण है वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में भी बदलाव का संकेत है। 2027 में क्या इसका असर पड़ेगा? निश्चित रूप से जिस तरह से छात्रों में, नौजवानों में वर्तमान सरकार को लेकर नाराजगी है, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि राज्य में बहुत बुरी तरह से युवा नाराज है और युवा न केवल नाराज है बल्कि सत्ता परिवर्तन का संकल्प भी उन्होंने ले लिया है। और आज से मैं समझता हूँ प्रयागराज इलाहाबाद की इस ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती से इसकी शुरुआत हो गई। प्रयागराज में इतनी बड़ी भीड़ है, 2027 में क्या परिवर्तन होगा? यहीं से परिवर्तन शुरू होगा, इसी प्रयागराज के धरती पे, इसी संगम नगरी से आज परिवर्तन शुरू होगा और ये युवा इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। राहुल गांधी जी के छात्रों की गूंज के साथ उत्तर प्रदेश में इस देश के भविष्य, नौजवानों के, छात्रों की जो आवाज राहुल जी उठा रहे हैं वो देश के कोने कोने तक सुनाई। आप प्रयागराज के सांसद हैं, क्या कहना आज का प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया कांग्रेस के लिए? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। वो मुद्दे व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दे हैं, वो मुद्दे छात्रों के दिलों को छूने वाले मुद्दे हैं, वो मुद्दे बेरोजगारी को हटाने वाले मुद्दे हैं। और राहुल गांधी जी का जो आकर्षण है ये बतलाता है कि प्रदेश में बदलाव आने वाला है और ये प्रयागराज के इस महाकुंभ का ये संदेश है। जो आगे की रणनीति क्या होगी? ये हुजूम असर दिखाएगी? इसको हम पोलिंग बूथ तक ले जाने का प्रयास करेंगे और बदलाव लाने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई आज हम लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से हम ये व्यवस्था बदल कर दिखाएंगे। सर, प्रयागराज में जितनी भीड़ है, जितने पंडाल में है, उससे तिगुने चौगुने जो बाहर स्टूडेंट है, तो क्या जेएनजी की पहली पसंद राहुल गांधी बनते जा रहे हैं? ये तो पसंद बन चुके हैं पिछले कई वर्षों से। जिस प्रकार से बीजेपी ने नौजवानों के भविष्य के साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है, त्रासदी की है, अत्याचार किया है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था उसने पनपा दी है जिसपे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी के लोगों का कब्जा है। कुछ प्रिविलेज लोगों को ही अवसर मिल रहा है परीक्षा और शिक्षा का। नौजवानों का भविष्य मोदी जी के, बीजेपी के राज में सुरक्षित नहीं है। सबकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं और नौजवानों को उम्मीद सिर्फ राहुल गांधी से ही है। तो ये छात्रों की गूंज का ब्राह्मणों ने, सर, ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वह जो है पूरी तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबका वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी को सब वोट देते हैं।
आज समस्या इस देश के भविष्य नौजवान होते हैं और उन नौजवानों का भविष्य खतरे में है। नौजवान अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहता है। वो सुरक्षित भविष्य की उम्मीद राहुल गांधी में देख रहा है। राहुल गांधी उनके सुरक्षित भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। वही नौजवानों के हिंदुस्तान में आज प्रतीक बन चुके हैं और ये लाखों लाख की जनता प्रयागराज में जो नौजवान उमड़े हैं, पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला इलाहाबाद, आज नौजवान उमड़ पड़ा है राहुल जी को सुनने के लिए। बताइए, ये छात्रों का जो प्रोग्राम है ये हो रहा है प्रयागराज में, क्या इसकी आवाज संसद तक जाएगी? संसद तक जा ही रही है। छात्रों की आवाज राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं के माध्यम से संसद तक जा रही है और संसद में इसीलिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में आ नहीं रहे हैं। वो छुपे बैठे हैं। नौजवानों की बात का जवाब देने का उनमें साहस नहीं है। प्रधानमंत्री गृह मंत्री 15 दिन हो गए संसद में नहीं आए नौजवानों की बात का जवाब देने के लिए। 27 दिन से क्या असर दिखेगा? सुपड़ा साफ होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 10, 20, 25 विधायक जीत पाएगी। यहाँ मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सबकी जमानतें जब्त होंगी। धन्यवाद। प्रयागराज में छात्रों की इतना बड़ा है, इसकी आवाज कहाँ तक गूंजेगी? इसकी आवाज आप देख रहे हैं पूरे देश में गूंजेगी, अंदर से बाहर तक। देखिए हॉल कितना भरा हुआ है, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। प्रशासन ने इतना ज्यादा विरोध किया है इस कार्यक्रम का, लेकिन फाइनली उनको ग्राउंड फाइनल करना पड़ा। और कितनी जनता है आप देख सकते हैं अंदर से बाहर तक। छात्रों में इतना जोश है। छात्रों की गूंज क्या कुछ असर दिखाई विधानसभा में? अरे पूरा असर है, आप देख रहे हैं छात्र कितने परेशान है, अभिभावक परेशान है, इतने पेपर लीक हो रहा है, नौकरी नहीं लोगों के पास, सब समस्या में है। छात्रों की जो डिमांड है, क्योंकि पूरे देश में इस समय पेपर लीक मुद्दा हावी हुआ है, कई जगह आप लोगों की सरकारें हैं, वहाँ भी पेपर लीक के कुछ ऐसे मैटर सामने आए, उन सब पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, जब पेपर लीक होता है तो किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस समय कौन पार्टी है, किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जिम्मेदारी है। एक इस्तीफा भी हुआ धर्मेंद्र प्रधान का, अगला इस्तीफा किसका होगा? अगला इस्तीफा गृह मंत्रालय का होगा। धन्यवाद। प्रयागराज से आप कई बार विधायक रह चुके, क्या कहना है कहाँ तक जाएगी? देखिए, युवा जागा है और मोदी भागा है। इंडिया, युवा जागा है, मोदी भागा है, राहुल आए हैं। इस समय सरकार कंपनियों के हवाले में है। एक अंग्रेजी कंपनी आई थी, उसने गुलाम किया था। अब मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में कंपनियों ने यहाँ पे राज कर लिया है और शिक्षा, परीक्षा, निर्माण, विकास सब गुजराती कंपनियां कर रही हैं। ये जो छात्रों की गूंज, इसका असर 2027 के विकास पर दिखाई पड़ेगा। हाँ, इसका जो है प्रभाव केवल युवा पे ही नहीं है, इनके परिवार वालों पे भी है। हर कोई परेशान है और वो परेशानी आप देख रहे हैं। युवा समुद्र लहरों की तरह लहरा रहा है और राहुल गांधी जी इसको दिशा देंगे और यहाँ पर पूरा तख्ता पलट दिया जाएगा। आपसे बात किया था, आपने कहा था ये क्रांति है, ये छात्रों की गूंज नहीं है, ये छात्रों की ये गूंज हुंकार है, ये क्रांति का आगाज है। ये राहुल गांधी पर विश्वास है। राहुल गांधी से युवाओं में जज्बा, जोश, हौसला आ रहा है और ये हिंदुस्तान के सोते हुए सत्ता में हुक्मरानों को एक संदेश है कि छात्रों और युवाओं का भविष्य अब और चौपट नहीं होगा। राहुल जी का कार्यक्रम था कल यहाँ पर, राहुल गांधी के कमरे में बीजेपी बीजेपी यहाँ पर आए और छात्रों की ये गूंज सुने, उनको अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। उन दो लोगों तक जाएगी जो सदन में आने में डर रहे हैं। ये प्रोग्राम कई बार कैंसिल हुआ, फिर इसकी परमिशन मिल गई, क्या ये राजनीति का मामला? ये तो सरकार है, ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं, सदन में भी डरते हैं और यहाँ भी डरते हैं। आज क्या संदेश जाएगा दिल्ली तक? संदेश स्पष्ट है। आपसे अभी तक जवाब मांग रहे थे, आप जवाब नहीं दे रहे थे, अब इस्तीफा मांगेंगे।